पालमपुर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वीडियो देनदारियों और पेंशन लाभों को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों ने विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का निधन हो चुका है, उनके परिवारों को अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद निर्धारित समय के भीतर सभी देनदारियों का निपटारा किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में पेंशनरों के प्रतिनिधि ने कहा कि विश्वविद्यालय के कई पूर्व कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिजनों को 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार तथा संबंधित संस्थान द्वारा कर्मचारी की लंबित वीडियो देनदारियां, पेंशन लाभ और अन्य बकाया राशि जारी की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन परिवारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, उन्हें भी आज तक भुगतान नहीं किया गया। पेंशनरों ने इसे अत्यंत गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक संकट से गुजर रही है। कुछ परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय और कृषि क्षेत्र की सेवा में बिताया, उनके निधन के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रही है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से हर बार यही कारण बताया जाता है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और फिलहाल भुगतान के लिए प्राप्त बजट उपलब्ध नहीं है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनरों ने कहा कि उन्हें संशोधित पेंशन भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों का भी भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक कई वित्तीय लाभ लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 4 वर्षों से पेंशन से जुड़े कई मामलों का समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। संवेदनशील मामले हैं, लेकिन सभी ओर से संवेदनहीनता है। उनके प्रति मैं आपके समक्ष कुछ एक जो बहुत ही संवेदनशील मामले हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिससे कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवाज़ जो है, उनका वित्तीय संकट जो है वो सरकार तक पहुँचे, विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँचे। विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष तो हम समय समय पर इन बातों को रखते भी रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी ओर से आर्थिक संकट को देखते हुए वो असहाय हैं, कहते कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं एक इतना संवेदनशील मामला है कि अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी कोई भी वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आगे, उनके परिवार के आगे एकदम से जो वो आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। तो जो एक प्रावधान है कि जब कभी भी जो जिसकी मृत्यु हो गई है सेवानिवृत्त कर्मचारी की, तो उनके जो आजीवन बकाया राशि होती है, सरकार में प्रावधान है कि आज उनके पास सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करो, तो वो जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो पैसा उस परिवार को मिल जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 3 साल का तो हमें जो ज्ञान है कि कुछ एक कर्मचारी ऐसे हैं जो उनकी मृत्यु हो चुकी हुई है, सारे इन्होंने अपने कागज जो है जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो दे दिए हुए हैं, लेकिन उनकी बकाया राशि जो है वो अभी तक जो है वो उनको नहीं दी जा रही। कारण कि जी पैसा नहीं है, सरकार पैसा देगी तो हम भी दे देंगे। इतना संवेदनशील मामले के ऊपर भी संवेदनहीनता अगर सरकार की हो, विश्वविद्यालय प्रशासन की हो, तो बहुत दुख भरा ये समय है सभी इनके लिए कर्मचारियों के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के। इसके साथ ही इसके बाद में एक और आपके ध्यानात बात लाना चाहता हूँ कि एक पेंशन अलाउंस जो है वो भत्ता दिया जाता है, पेंशन का भत्ता, जो एक प्रावधान है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। वो 65 साल पे, 70 साल पे, 75 साल पे, 80 साल पे, 85 साल पे, 90 साल पे, 95 साल पे और 100 साल की उम्र को जब पार कर जाते हैं, तो इस उम्र के इसमें सभी को एक पेंशन भत्ता दिया जाता है। अब हिमाचल सरकार में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको ये जो पेंशन भत्ता है वो जो भी संशोधित पेंशन है 1/1/16 से उसके ऊपर दिया जा रहा है विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में। हालांकि मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि ये सोलन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये जो है वो संशोधित पेंशन के ऊपर ये वित्तीय भत्ता दिया जा रहा है। परंतु हमारे विश्वविद्यालय में जब हमने इनके समक्ष रखा
कि जी हमें क्यों नहीं संशोधित इस पे दिया जा रहा है। कहते जी ये हमारे पास वित्तीय संकट है, सरकार कहती है, उनके वित्त सचिव कहते हैं जो फाइनेंस कमेटी में होते हैं, वो कहते हैं कि अभी आप पुराने पे दीजिए, जब आपके पास पैसा होगा तो ले सकते। पैसा आएगा कहाँ से, ये हमारी भी समझ से पड़ेगी। एक और मैं आपके ध्यानार्थ बात लाना चाहता हूँ कि सरकार में ये प्रावधान है कि जिस दिन से ये पेंशन अलाउंस जो भत्ता है, जिस दिन से 65 साल करेगा, कोई पूरा 70 साल पूरा करेगा, उसी महीने से वो पेंशन भत्ता उसको पेंशनर को मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर तो 3-3 साल से, कोई 65 साल का हो गया उसको 68 साल तक ये पेंशन भत्ता नहीं मिल रहा है, और जो 3 साल का उसका बकाया राशि है उसके लिए कोई भी देनदारी विश्वविद्यालय प्रशासन देने में असमर्थ है। तो ये भी एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, सेवानिवृत्त कर्मचारी को 90 साल का है, कोई 95 साल का है। मैं एक मेरे पास एक ऐसा उदाहरण आया कि उन्होंने, वो 82 साल के हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी पेंशन के बारे में आप देखना, मुझे पता नहीं लगा। जब मैंने उनके पेंशन के बारे में देखा, मुझे लगा कि ये शायद पेंशन इनको कम मिल रही है। जब मैं पेंशन ब्रांच में अपने विश्वविद्यालय के गया तो लगभग उनको 15,000 रुपया पेंशन पिछले 2 साल से कम मिल रही है। कौन उनका बकाया देगा, कब उनको राशि दी जाएगी? 82 साल उनकी उम्र है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसी के साथ एक और मैं आपके ध्यानार्थ जो एक और जो संवेदनशील मामला है वो है, देखिए सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए जो उसने सेवा काल होता है उसमें अर्जित अवकाश होता है। वो अर्जित अवकाश जो है वो उसके बदले में उसने सेवाएं दी हैं, उसके अवकाश में उसने छुट्टी नहीं ली है। वो जो अवकाश उसका 300 दिन का जो होता है, उसके बदले जो उसको नकद राशि दी जाती है उसके सेवानिवृत्ति के ऊपर। और इसमें देखिए वो जो भी कर्मचारी होता है वो उसने उस अवकाश के लिए सेवाएं दी हैं विश्वविद्यालय के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, परंतु जब उसकी सेवानिवृत्ति होती है उसने 2 साल पहले अपनी पूरी जो है प्लानिंग की होती है कि मुझे सेवानिवृत्ति के ऊपर इतना पैसा मिलेगा, मैं बच्चों की शादियां करूंगा, मैं अपने ये घर बनाऊंगा। परंतु आजकल हालात ये हो गए हुए हैं कि सेवानिवृत्ति के ऊपर कोई भी पैसा किसी कर्मचारी को नहीं मिल रहा।